तो हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में देखा था कि नानजी ने चैंजी को अपने इल्यूजन में फंसा दिया था। इस इल्यूजन में चैंजी ने हिवन को प्रपोज कर दिया था, लेकिन तभी नानजी ने वो इल्यूजन उसी समय तोड़ दिया था और उसको उस इल्यूजन से बाहर निकाल लिया था। और फिर उससे बोलने लग गया था कि हम तो इस जगह पे हिवन की सोल ही ढूंढ रहे थे, लेकिन तुमने आके एंड टाइम पे हमारा प्लान बिगाड़ दिया। यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। तभी चैंजी उससे सवाल पूछता है कि आखिरकार मैं तुम पे विश्वास क्यों करूं। अभी नानजी उसे बताता है कि मैंने वन की सोल ढूंढने के लिए सोल लुकिंग टावर का यूज़ किया और साथ ही में मैंने अपने एसेंस का भी यूज़ किया है। और तुम तो जानते ही होगे कि एसेंस कितना ज़्यादा कीमती होता है। बेशक तुम्हें मेरी बातों पे यकीन ना हो, लेकिन जब ह्यूमन वापिस से ठीक हो जाएगी तब तुम उसी से पूछ लेना। लेकिन नानजी की बात सुनने के बाद भी उसके मन में एक सवाल था, इसीलिए वो नानजी से पूछता, ये तो बात है कि मैं हेवन को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन तुम उसकी सोल को रिकवर क्यों करना चाहते हो? तुम्हारे साथ उसका क्या संबंध था? लेकिन नानजी उसकी इस बात पे कोई रिप्लाई नहीं देता और बोलता है कि अगर तुम जो कर रहे हो वो वैसा करते रहोगे तो ये डेजर्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और साथ ही में तुम भी मारे जाओगे। इस बात को सुन के चेंगू मान गया था और साथ ही में उसने यूजो को छोड़ भी दिया था। लेकिन यूजो टूटते ही चैंगजी पे अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन चैंगजी अपनी पावर का यूज करते हुए उसको उसी जगह पे ब्लॉक कर देता है, जिससे कि वो हिल ना पाए। तभी यूजो बोलती है कि तुमने सच में बहुत ही ज़्यादा गलत काम किया है, इसकी सजा तो तुम्हें मिल के ही रही। और हम देख पाते हैं कि नानजी ने भी उसके सर पे अपनी तलवार रख दी थी, लेकिन तभी चैंगजी अपने पावर का यूज करते हुए उन दोनों को अपने से दूर कर देता है और सबको बोलता है, इन सभी को तो मरना ही था। अगर मैं इनको नहीं मारता तो इनको गॉड्स ही मार देते। तो अगर किसी को दोष देना है तो गॉड्स को दो। इतना कह के वो उस जगह से निकल जाता है। तभी नानजी यूजिया और मिस कैसी से बोलता है, ये डेजर्ट जल्द ही डिस्ट्रॉय होने वाला है, इसीलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। इतना कह के वो तीनों उस जगह से निकल जाते हैं और उसके बाद उस विलेज से बाहर निकलने के बाद यूजिया जब विलेज का ऐसा हाल देखती है तो उसको पता नहीं क्या हो जाता है, वो बेहोश होकर पानी में गिर जाती है। लेकिन तभी नानजी भी उस पानी में कूद गया था और उसको बचा लिया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में कुछ हो रहा है जो कि मैं नहीं दिखा सकता। तभी हमें नेक्स्ट सीन में नानजी और मिस काइसी को देखते हैं जो कि उस जगह पे खाना बना रहे होते हैं। तभी नानजी बोलता है कि आज तो हम इस रात को यहाँ पे रुक सकते हैं, लेकिन हमें सुबह होते ही इस जगह से निकल जा रहे हैं और कहीं सेफ जगह ढूंढनी है। तभी मिस काइसी खड़ी हो जाती है और बोलती है कि चलो इस आग को जलाने के लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं जा रही हूँ लकड़ी लाने। इतना कह के वो लकड़ी लाने चली जाती है। तभी नानजी चेंगजी और हिवन की बातों को याद करने लग जाता है कि जिस जगह पे चेंगजी ने हिवन को आई लव यू कह दिया था और हिवन भी इस बात पे राजी हो गई थी, इसी बारे में नानजी सोच रहा होता है। तभी वो बोलता है, मैं जानता हूँ कि ये बस एक इल्यूजन था, लेकिन जो हिवन ने उसके सामने बात कही वो सच भी थी कि नहीं। तभी नानजी बोल रहा होता है कि चेंगजी को हिवन से ही शादी क्यों करनी थी, कहीं उसे शादी करने के पीछे कोई बड़ा रास्ता तो नहीं। वही नानजी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हम यूजाओ को देखते हैं, जिसके सपने में मून विलेज के ही ख्याल आए जा रहे थे और वो काफी ज्यादा डरने लग जाती है और वो तभी अपनी आंख खोल लेती है और वो डर के मारे उठ जाती है। लेकिन तभी उसके पास नानजी आ जाता है और पूछता है, यूजियो तुम्हारे साथ क्या हुआ? लेकिन यूजियो को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो नानजी को भी धक्का दे देती है। लेकिन तभी नानजी उसको गले से लगा लेता है और बोलता है कि इन सब चीज़ों में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये तो वक्त का खेल है, ये तो होता रहता है। तभी नानजी और यूजियो को हम आग के सामने देखते हैं। तभी नानजी उसको ज्ञान देते हुए बोलता है, हम इस हेवंस के रूल को कभी भी नहीं रोक सकते हैं। अगर हेवन ने कुछ सोच लिया है करने को तो वो करके ही रहता है। वैसे भी ये पूरा मून विलेज एक रेगिस्तान में बसा हुआ था, अब ये डिस्ट्रॉय हो गया है, ये बसा वापस से रेगिस्तान बन जाएगा, इसीलिए तुम्हें इन सब की चिंता छोड़ देनी चाहिए। तभी यूजियो बोलती है कि बेशक जो तुम कह रहे हो वो सच्चाई है, लेकिन हेवन ने इनके साथ सच में बहुत ही ज्यादा गलत किया। अगर हम पहले ही रिपोर्ट कर देते तो इनकी जानें बच जाती। किसी भी इंसान का बुरा होना या अच्छा होना उसके ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता, इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है। लेकिन तभी उसके हाथ से एक चीज गिर जाती है, जिस चीज को देख के उसको 2 महीने पहले की बात याद आ जाती है, जिस जगह पे एक बुढ़िया खड़ी हुई थी और वो यूजो को वही चीज देते हुए कहती है जो यूजो से गिर गया था। फिर वो बुढ़िया बोलती है कि मुझे नहीं पता कि ये चीज कहाँ से आई, लेकिन ये रेगिस्तान में ही मिली है मुझे और लोग इसको काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। मुझे उम्मीद है ये तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तभी वो बुढ़िया बोलती है कि बेटी, क्या तुम मुझे और मेरे बेटे को यहाँ से ले जा सकती हो? इन सभी चीजों को याद करके तो यूजिया को और ज्यादा गिल्ट होने लग जाता है। उस चीज को अपने हाथ में पकड़ते हुए बोलती है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड